दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे शेयर। दोस्तों जी हाँ, दो ऐसे शेयर जिसने इतना पैसा बनाकर दिया कि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आज आप बाबू बनकर घूमते, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत ना होती। बिल्कुल सही है। जैसे ये थंबनेल में मैंने लिखा है, इसका एक एक आपको पूरा मैं समझाऊंगा, बताऊंगा पूरे प्रूफ के साथ कि अगर इन दो कंपनियों के शेयर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इनमें अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आज आप मतलब कि फाइनेंशियली फ्रीडम पा चुके होते। दोस्तों जो किसी को कोई फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेता है तो उसको फिर किस चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती। वो फिर जैसे मर्जी बाबू बन के घूमे, उसका जो खर्चा, घर का खर्चा, सारा काम चलता रहता है। वो अपने पूरी लाइफ को जो मज़े से अपनी लाइफ जी सकता है। तो होता क्या है कि जैसे कि मतलब पैसे की तो हर किसी को प्रॉब्लम रहती है। अगर पैसे की प्रॉब्लम होगी तो आदमी पैसे के लिए काम पे इतनी टेंशनों में रहता है। तो उसका मेरे कहने का मतलब वही है कि अगर किसी ने अच्छे टाइम पे इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया होता तो आज उतना उसका कितना मतलब कि इन्वेस्टमेंट कितनी वेल्थ क्रिएट होनी थी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाद में आप भूल जाते हो। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो फिर इसको लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। दोस्तों जो हम किसी भी कंपनी के शेयर का, जैसे मैं शेयर की पूरा इसका एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। दो शेयर हैं, 10 मिनट की वीडियो में सारा, 5-7 मिनट की वीडियो में सारा कवर हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, मैं पूरी कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा आपको पूरा। आप देखेंगे भी अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, लिस्ट हुए 2003 से लेकर आज तक 20 साल में अगर 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका करोड़ों रुपया होना था। करोड़ों, जी हाँ, 1 लाख का करोड़ रुपया, करोड़ों से भी ज़्यादा। वो कितने करोड़ बनना था वो अभी आपको मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। स्लाइड पे पूरी एक चीज़ मैंने एक एक कैलकुलेशन करके पूरा उसका निकाल कर बताया। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों जब हम पूरी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं ना किसी भी शेयर का, कि अगर हमने पहले इसमें 1 लाख रुपया लगाया तो इसने इतने लाख बना कर दिया, तो नेक्स्ट भी हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो आज मैं शेयर लेकर आया हूँ अपने ये 5 साल के रेट पे मिल रहा है। कंपनी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन आज ये अपने जो 5, अभी ये करेक्ट होने के बाद फिर थोड़ा ऊपर आ गया, लेकिन अभी भी ये अपने 5 साल का जो इसका रेट है ना, जो 5 साल के रेट के ऊपर मिल रहा है। 5 साल पहले भी इसका यही रेट था। तो चलिए वीडियो को आगे चलाते हुए अभी आपको मैं बताता हूँ वो कौन सी कंपनी है। ये देखिए दोस्तों, मारुति। दोस्तों मारुति कंपनी का शेयर, मारुति का दोस्तों शेयर जब कंपनी लिस्ट हुई थी ना, बल्कि स्टॉक मार्केट में 2003 में, तो 2003 में ये देखिए दोस्तों पूरी कैलकुलेशन करके मैंने इसका निकाला। 2003 में इसका प्राइस था 173 रुपये, 173। तो अगर दोस्तों तब किसी ने इसमें 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता तो 1 लाख रुपये को हम 173 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारे शेयर की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, ये निकल के आएगी 578। 578 शेयर की हमें क्वांटिटी मिलती 1 लाख के ऊपर। जिसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो वो ऐसे ही कैलकुलेट कर सकता है, अगर 50,000 किया था तो उसको आधा कर लेगा, 25,000 करता तो उसको आधा कर लेता है, 10,000 करता तो उसका 10वां हिस्सा कर लेंगे जितना ही वेल्थ बना। ठीक है, 10वां हिस्सा किया था इसका 10 से डिवाइड कर देते तो ये 57, लगभग 57-8 शेयर आने थे उसके, अगर किसी ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था। हम हमेशा 1 लाख की ही इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए इसने 578 हमें शेयर मिल गए तब जब हमने इसने 2003 में इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपया। तो आज शेयर का प्राइस कितना, ये देखिए 9330 रुपये। और 9330 को मल्टीप्लाई करेंगे 578 से तो ये बन के आता 53,92,740 रुपये। ये देखिए, ठीक है, इतना पैसा बन के आता है ये वाला 53,90,92,740 रुपये। तो ये होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की कंपाउंडिंग की पावर। तो इसके आगे एक डिविडेंड भी कंपनी देती है। ये देखिए इसने डिविडेंड कितना दिया, डिविडेंड इसने दिया 521 रुपये।
हर कंपनी क्वार्टर में, 6 महीने में, साल में, जो टोटल साल का डिविडेंड और आज तक इसने 2003 से लेकर अब तक जितना भी डिविडेंड दिया उसका सारा डाटा निकाल के मैंने आप तक सामने बनाई ये वीडियो। तो उसका 521 रुपये इसने डिविडेंड दिया और 578 इसका यूनिट इनके पास शेयर थे। तो ये बन गया 3,01,138 रुपये। तो 1 लाख ये हो गया। अब दोनों को हमने ये प्लस किया तो 3 लाख ये हुआ और 53 लाख। ये टोटल जो वेल्थ क्रिएशन बनी 1 लाख की, मतलब के 56,93,878 रुपये, लगभग 57 लाख। 1 लाख का 57 गुना इसने पैसा किया। रिलायंस इंडस्ट्री ने मतलब कि 56 लाख किया, इसने 57, लगभग रिलायंस इंडस्ट्री के बराबर इसने वेल्थ बना कर दी है। लेकिन रिलायंस को टाइम ज़्यादा लग गया था। रिलायंस 1999 में लिस्ट हुई थी, ये 2003 में। उस हिसाब से देखो तो इसकी रिटर्न रिलायंस से ज़्यादा है, क्योंकि रिलायंस 2003 मतलब 4 साल, इसने 20 साल में बनाया, उसने 24 साल में बनाया। ठीक है, तो ये 4 साल बाद और भी इसमें ज़्यादा पैसा बन सकता है। दोस्तों जैसे जब हम ऐसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं ना, तो शेयर मैंने पहले कितना पैसा बना कर दिया, तो उस हिसाब से हम आगे भी इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हम इसको फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कंपनी डिविडेंड इतना देती है, एवरेज निकालें जो 20 साल का, अगर मान लीजिए इसने 521 रुपये डिविडेंड दिया, तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 25 रुपये एक साल का डिविडेंड आ गया। 25 रुपये, हाँ 26 रुपये। तो 26 रुपये एक मतलब के शेयर का डिविडेंड हो, तो हमारे पास जैसे 578 शेयर है, तो आप इसकी कैलकुलेट करके देखिए कितना पैसा बन जाता है हमारा। ठीक है, 25 लगभग 25-30 हज़ार, 25 तो हमारे पास 500 शेयर थे, लगभग लाखों रुपए बन जाते हैं डिविडेंड के ही। तो हमें पैसा निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो इन्वेस्टमेंट की होते हैं ना, उसको हम ऐसे इन्वेस्टमेंट करके रखें तो हमारा काम चलता रहता है। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, तो इसका आप पूरा कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। अगर ये इसका जो एवरेज हमने निकाली है 20 शेयर, अगर 20 रुपये का इसका एक मतलब के एक साल का आता हो, 20 रुपये एक साल का आता हो, तो हमारे पास है 578 शेयर है। ठीक है, तो 578 का भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। मतलब कि 1,15,000, मतलब कि 1,15,000 इसका बन जाता है डिविडेंड साल का। तो 1,15,000 इसने तो डिविडेंड ही दे दिया एक साल में। तो इस तरह से दोस्तों जो आगे कंपनी हम आप अब बताते हैं वो देखिए, उसने कितना, उसने इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये देखिए आगे की कंपनी कौन सी है दोस्तों, ये डिवीज़ लैब। डिवीज़ लैब फार्मा सेक्टर की बहुत ही बड़ी कंपनी, निफ्टी 50 का सेंसेक्स का पार्ट है। तो इसका बहुत बड़ा वेटेज है फार्मा स्टॉक में। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी, फार्मा के जितने भी स्टॉक हैं लगभग फार्मा के 2-3 ही स्टॉक हैं अपने निफ्टी में, जैसे सन फार्मा एक और डिवीज़ लैब है, 1-2 ही कंपनियां के शेयर है जो निफ्टी 50 में सन मतलब के फार्मा के सेक्टर से ऐड है। तो उसमें से ये डिवीज़ लैब आता है। दोस्तों डिवीज़ लैब ने देखी कितना पैसा बना कर दिया। डिवीज़ लैब ने 4 करोड़ रुपया बना दिया, 4,18,77,359 रुपये बना कर दिए इसने टोटल 1 लाख के। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो प्राइस था 9 रुपये प्राइस था शेयर का जब ये लिस्ट हुई थी ना, ये भी 2003 में लिस्ट हुई। तो इसको भी हमने 1 लाख के शेयर को 9 से डिवाइड किया, तो हमारी जो क्वांटिटी निकल गई थी 11,111, मतलब कि 11,111 शेयर की क्वांटिटी होगी हमारे पास। तो आज इसका कितना रेट है, आज देखिए इसका कितना रेट है। आज इसका इसका रेट है आज डिवीज़ लैब का 3531 रुपये। ये दोस्तों जी गलती से लिखा गया, ये इसका रेट है 3531। 3531 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो प्राइस निकल के आता है 3,92,00,000, ये वाला 3 करोड़ जो 92 लाख है ना, ये ऐसे निकल के आता है। ये ऊपर वाला जो ना मारुति का जो प्राइस था वही इस पे गलती के साथ इसमें वही टाइप मतलब कि टाइप हो गया। तो इस ये आप तो इसको मैंने आपको बता ही दिया। ये इसका जो प्राइस है ना शेयर का, ये आज का प्राइस है इसका
₹3531 3531 को हम 11,111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली फिगर निकल के आती है, ये वाली 3,92,32,948 रुपये। तो इसने डिविडेंड दिया 283 रुपये। तो 283 और हमारे पास शेयर की क्वांटिटी थी 11,111, तो इसकी निकल के आता है 26,44,418 रुपये। मतलब कि 26 गुना पैसा इसने हमारे 1 लाख का 26 लाख तो हमें करके दे दिया डिविडेंड से। तो ये टोटल हम इसका सारा देखें तो ये टोटल निकाल के आता है इतना, दोनों को प्लस करें डिविडेंड और उसका, तो हमारा बन के आता है 4,18,77,000, लगभग 4,19,00,000। मतलब कि 1 लाख का 419 गुना पैसा कर दिया, 1 लाख का 419 गुना पैसा हो गया। मतलब कि 1 लाख को 419 बार कर दिया। इतनी मतलब कि बड़ी कंपनी ने इसने वेल्थ हमारी क्रिएट करके दी है। तो ये दोस्तों होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पावर, कंपाउंडिंग की पावर। जो हमारा पैसा वो कंपाउंड होता ही रहता है। तो स्टार्टिंग में कई बार ऐसे नहीं होता, फर्स्ट ईयर में हमें हो सकता है कुछ ना मिले, 5 साल तक भी कई बार कोई अच्छी रिटर्न ना मिले। जैसे मैंने अभी आपको मारुति के शेयर की बात की, तो मारुति का शेयर जैसे लास्ट 5 साल का जो प्राइस था ना, उस पर आज ट्रेड कर रहा है, फिर भी अभी वो 2-3 महीने से ऊपर आया है, तब जाके वो अब 5 साल वाले प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जिसने सोचिए 5 साल पहले लिया होगा शेयर, तो उसका तो आज रेट बराबर होगा, तो उसको तो वो तो इरिटेट हो गया होगा काफ़ी, क्योंकि 5 साल का रेट उसका अब बराबर आया, लेकिन 6 महीने साल से वो काफ़ी नीचे आ गया था। जैसे आज उसका 9300 हो रहा था, ये 7,000 तक भी आ गया था, लगभग 2,000 रुपया शेयर का प्राइस नीचे आ गया था। तो कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म में कई बार पेशेंस ज़्यादा रखने पड़ते हैं। जो आज लोग इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए तो वो 5 साल का जो टाइम है उनको एक सरप्लस मिल जाएगा, क्योंकि अभी 5 साल में इसने कंसोलिडेट जितना करना था, करेक्शन होना ही थी शेयर में, हो चुकी है। अब ये ऊपर का अपना नया लेवल बनाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चाहते हैं कि आपको हमेशा मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैलकुलेशन के साथ बनाकर दिखाता रहूं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले मैसेज आपको पहुंचे। थैंक यू।